हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है शब्द विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने बनते हैं। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा जो कि संस्कृत की जो मूल भाषा है उससे ली गई है, तो संस्कृत की जो शब्द हैं वो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शब्द की परिभाषा। वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, सबसे जो व्याकरण की जो सूक्ष्म इकाई है वो क्या है? वर्ण। और वर्णों से मिलकर जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? शब्द। वर्ण जो कि जैसे कि एक जो वर्ण होता है, एक अक्षर को हम वर्ण बोलते हैं, और अगर वर्ण एक से अधिक होते हैं तो फिर शब्द का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ जो परिभाषा में क्या दिया है, वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक योग को क्या कह रहे हैं? शब्द। सार्थक योग यानी कि यहाँ पर अगर ह को जोड़ दिया जाए तो अब ये शब्द क्या बन गया? वह। यहाँ पर हम वर्ण नहीं कहेंगे इसे, अब कहेंगे वर्णों के सार्थक योग को क्या कहेंगे? अब शब्द कहेंगे। तो ये हमारा शब्द तैयार हो गया। अब हम देखें कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम एक शब्द का जो रूप देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा, या फिर उसे क्या कहेंगे? प्रधान कहेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? प्रधान। तो अभी इसे मूल रूप से हम क्या कह रहे हैं? शब्द कह रहे हैं। और जैसे ही अगर कोई सेंटेंस में अगर इसको देखेंगे, जैसे कि वह जाता है, तो हम वहाँ पर वह को क्या कहेंगे? शब्द न कहते हुए हम वहाँ पर शब्द को कहेंगे, वह शब्द को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे शब्द के लिए हमने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, माला, वह, किताब। तो इनमें हम देख रहे हैं कि एक से अधिक वर्ण है। वर्ण जो कि जैसे कि म को हम क्या अभी वर्ण पढ़ेंगे, लेकिन ला, इसमें क्या जुड़ा है? ला भी जुड़ा है। तो अभी ये पूरा कंप्लीट क्या पढ़ा जाएगा? शब्द पढ़ा जाएगा। ऐसे ही एक से दो वर्ण किस में हैं? दो वर्ण हैं इसमें, वह में, और इसमें 3 वर्ण हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा का जो अर्थ निकला है, जैसे कि वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक योग को हम क्या कह रहे हैं? शब्द कह रहे हैं। शब्द विचार का वर्गीकरण। हमारे जो शब्द हैं उनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। अब हमारी जो मूल भाषा थी संस्कृत, जिससे हमने हिंदी पढ़ी, अब हिंदी के शब्द, कुछ संस्कृत के शब्द और कुछ बाहर से आए हुए शब्द, सभी जो शब्द हैं उनका प्रयोग हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं या फिर डेली यूज में करते हैं। तो ये शब्द कुछ अलग नहीं है, जो हमारे बोल चाल में आते हैं वही शब्द हैं, बस उनको अलग से रूप दे दिया है। जैसे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और रूपांतरण या विकार के आधार पर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? जो शब्दों का जो वर्गीकरण किया है वो कितने 4 प्रकार से किया है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द रखे हैं, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार या रचना के आधार पर, और कुछ शब्द अर्थ के आधार पर, और कुछ रूपांतरण के आधार पर अलग किए हैं। तो इनका जो वर्गीकरण हुआ है उसमें हम आज पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। तो चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो वर्ण है वो कितने होते हैं। शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद, जिसमें हम देखेंगे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द आते हैं। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि कोई शब्द किसी दूसरी भाषा से लिया है तो कोई
दूसरी भाषा से जो भी बाहर के जो शब्द हैं और हिंदी शब्द हैं उन सब का प्रयोग हम कहाँ पर यहाँ हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द, इसकी परिभाषा देखते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् और सम, जिसका अगर तत्सम शब्द का अगर विच्छेद करेंगे तो हम क्या देखेंगे, तत् और सम। तत् का जो अर्थ होता है वो होता है उसके, क्या होता है, उसके, और सम का अर्थ समान। तत्सम शब्द किसके योग से बना है, तत् और सम, इन दोनों के योग से क्या बना है, तत्सम शब्द, जिसमें तत् का शब्द हम देखेंगे उसके और सम का समान। किसके समान, जो हमारी मूल भाषा संस्कृत थी उसके वे शब्द जो हिंदी भाषा में जो कि त्यों हम प्रयोग में लाते हैं, उन शब्द को हम क्या कह रहे हैं, तत्सम शब्द, जिनका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, अपनी हिंदी भाषा में। ये वो शब्द हैं जिनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हमारे जो संस्कृत के शब्द थे वही के वही हम हिंदी भाषा में लाकर उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल में शब्द लिए हुए हैं, अमृत, वरयात्रा, एकत्र, हास्य और लक्ष्य। तो अमृत शब्द जो कि संस्कृत शब्द है, ऐसे ही वरयात्रा ये भी संस्कृत शब्द है। इन सब के प्रयोग हम कहाँ पर कर रहे हैं, हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में हम देखते हैं कि अमृत शब्द का अर्थ होता है अम्य, और वरयात्रा जिसको बोलते हैं बारात, एकत्र यानी कि इकट्ठा, और हास्य को बोलते हैं हंसी, लक्ष्य यानी कि लाख। तो ये हमारे कौन से शब्द कहलाए, तत्सम। अब हम देखेंगे कि तद्भव, तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। हमारी जो मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कर रहे हैं, तत् यानी कि उसके, तत् और भव, ये दो शब्दों से मिलकर बना है तत् भव, उससे उत्पन्न, भव का शब्द उत्पन्न होने वाला। तो किससे उत्पन्न होने वाला, हमारी जो मूल भाषा संस्कृत से हिंदी में जो शब्द आए हैं तो उनका जो रूप परिवर्तन हुआ है, जिनका रूप परिवर्तन हुआ है उनको हम क्या पढ़ेंगे, तद्भव शब्द पढ़ेंगे। ये वो शब्द हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हस्त, हस्त जो है संस्कृत भाषा का शब्द होता है, जिसे हम हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, हाथ। हस्त का जो रूप परिवर्तन हुआ है वो क्या है, हाथ। हस्त जो कि संस्कृत भाषा का शब्द होता है और हाथ हिंदी भाषा का शब्द होता है। इन दोनों का ही अर्थ एक ही होता है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है और हाथ हिंदी भाषा का है। जैसे कि मशक और मच्छर, इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। इसको हम तद्भव शब्द बोलेंगे मच्छर को, और मशक जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे जो मूल शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है, और जिनमें हमने परिवर्तन रूप पढ़ा है उनको हम क्या पढ़ेंगे, तद्भव शब्द, जिनमें कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर चेंज हुए हैं, तो वो वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द। जैसे कि नापित, नापित किसको बोलते हैं हिंदी में, नाई को। नारिकेल, नारिकेल किसको बोलते हैं, नारियल को। तो ये जो कुछ शब्द थे वो कैसे थे, तद्भव शब्द थे, जिनमें कुछ चेंज किया गया है। ये शब्द क्या कहलाए, तद्भव शब्द, जो कि हिंदी में प्रयोग होते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द को याद करने की ट्रिक, हम यहाँ पर एक ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप शब्द को याद ना करते हो, इसको बस ट्रिक को याद रखो, जिससे हम बहुत सारे शब्द को बिना रटे हुए आंसर टिक कर सकते हैं एग्जाम में।
आप कितने शब्द याद कर लोगे? अगर मान के चलो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपको अगर वो शब्द नहीं है याद, तो वहाँ पर क्या करें कि जो ट्रिक होती है उसको बस एक बार देख लो कि क्या है वो ट्रिक, फिर उसके बाद जो भी शब्द आते हैं अब बिना याद किए उस शब्द को, उसका आंसर याद रख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि तत्सम शब्द में, तत्सम शब्द के बाद में जो लास्ट में क्या आता है, छ शब्द आता है, छ वर्ण का प्रयोग होता है। किसका होता है? छ का। वहीं अगर इसकी बात की जाए तद्भव की, तो तद्भव जो शब्द होता है उसमें क्या होता है कि ख और छ इन दोनों का प्रयोग होता है। कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें? ख और छ। जब ये दोनों वर्ण मिले तो समझ जाना कि तद्भव शब्द है, और अगर छ मिल रहा है तो समझ जाना कि तत्सम शब्द है। तो एक ट्रिक तो हमारी ये थी। और दूसरी ट्रिक जैसे कि श्र का प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत भाषा के शब्दों में। कहाँ होता है? संस्कृत भाषा के शब्दों में। और स अगर मिले तो वो क्या है? तद्भव शब्द। ऐसे ही री की मात्रा का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करते हैं, और र की मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या र का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? तद्भव शब्द में। जो भी री की मात्रा के जो शब्द मिलेंगे वो कैसे होंगे? संस्कृत शब्द होंगे, क्योंकि री का जो प्रयोग होता है वो संस्कृत शब्दों में ही किया गया है, और र का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। व किस में आता है? संस्कृत शब्दों में। या तद्भव बोलें, तद्भव में क्या आता है? व आता है। शब्द में क्या निकलता है? वर्ण व। और वहीं अगर तद्भव देखा जाए, अगर किसी शब्द में तद्भव आ रहा है, तद्भव में क्या आ रहा है? व, तो समझ जाना कि ये कैसा है? हिंदी भाषा का शब्द है और तद्भव शब्द है। अगर व आता है तो तत्सम है, और ब आता है तो तद्भव शब्द है। अगर किसी शब्द में तालु स का प्रयोग हो रहा है तो वो शब्द हमारा तत्सम शब्द कहलाएगा, और वहीं अगर दंत स मिल रहा है तो वहाँ उस शब्द को क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। ये क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। तालु वाले सा आ रहा है तो तत्सम शब्द है, और अगर दंत सा आ रहा है तो तद्भव शब्द है। य का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। य से जो शब्द बनते हैं वो कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो कि ज से शुरू होते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द, अब हम इनमें देखेंगे कि जो हमने शब्द वर्ण पढ़े हैं वो यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो छ मैंने बताया था कि छ के स्थान पर क्या आएगा? ख आएगा। जो भी तद्भव शब्द मिलेंगे, और तत्सम शब्द के लिए बताया था कि छ आता है, और वहीं तद्भव शब्द के लिए बताया था कि ख आता है, जिसमें क्या आता है? ख से स्टार्ट होते हैं वर्ण शब्द। श जैसे कि हस्त कैसा है? तत्सम शब्द है, और हाथ तद्भव शब्द है। इसमें जो परिवर्तन रूप देखा गया है अच्छे, इसमें भी छ का प्रयोग हुआ है, और इसमें आँख में किसका प्रयोग हुआ है? ख का। आश्रय में श्र का प्रयोग हुआ है, और आसरा में किसका प्रयोग हुआ है? स का, दंत स का। इसमें श्र का प्रयोग हुआ है अश्रु में, और आशु में दंत स का। अच्छवाट में किसका? छ का, और अखाड़ा में ख का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में हम देख रहे हैं कि जो वर्ण थे वो ट्रिक के मिल रहे हैं। महर्षि जो कि तत्सम शब्द है, भैंस को क्या बोलते हैं? महिषी बोलते हैं संस्कृत में। और भैंस में देखेंगे कि हम इसमें कौन सा सा मिल रहा है? दंत वाला सा मिल रहा है। दूर्वा और दूब, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें व आ रहा है और इसमें ब आ रहा है। ऐसे ही दूसरा शब्द है पूर्व, और यहाँ पर क्या है? पूरब, इसमें ब आ रहा है।
कृषक, कृषक में हम क्या देख रहे हैं कि मूर्धा सा का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर तत्सम में हम देख रहे हैं कि दंत सा का ही प्रयोग होता है। पितृ, और यहाँ पर देखेंगे पंच, इसमें री की मात्रा का प्रयोग होता है तत्सम शब्द में, और यहाँ पर देखेंगे कि पितृ को क्या बोल रहे हैं, पिता, जो कि रूप चेंज हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर तद्भव जो शब्द है उसमें किसका हो रहा है, अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है। हमेशा याद रखना, जो भी अनुनासिक वाले शब्द मिलेंगे वो कैसे होंगे, तद्भव शब्द होंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि र का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर पराठा शब्द, परपट को क्या हिंदी में पराठा। षष्ठ, इसमें हम देखेंगे कि मूर्धा सा का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर विसर्ग का। शून्य, इसमें हम देखेंगे कि तालु वाले सा के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, दंत सा का। शिक्षा, इसमें भी तालु वाला सा आ रहा है, और सीख जो शब्द है उसमें क्या आ रहा है, दंत सा। तो हमने क्या देखा कि तत्सम शब्द में तालु सा आता है, और दंत सा में तद्भव शब्द होगा। तो इनके प्रयोग हमने देखे, जैसे कि दसम में भी तालु वाला सा आ रहा है, और 10वां जो शब्द है उसमें दंत सा का आ रहा है। यमुना और युक्त, ये जो शब्द हैं वो कैसे हैं, य से शुरू होने वाले, जो कि तत्सम शब्द है, और ज से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द। तो ये थी हमारी ट्रिक, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो, बहुत सारे शब्द। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आगे वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।